डियर लर्नर्स, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके हमारे AR एजुकेशन मंदिर पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन्स के डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स कुछ पढ़े थे और टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नाउन जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रॉपर नाउन। तो आज हम सेकेंड और थर्ड जो कि अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी वो पढ़ेंगे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नाउन क्या होता है? संज्ञा। और कॉमन क्या है? जातिवाचक। और कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक। ठीक है, तो कॉमन नाउन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से सिंपल सटीक सा बिल्कुल इजी फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए। तो कॉमन नाउन, इसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द जनरल नेम ऑफ समथिंग सच एज अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने इसका कुछ एग्जांपल्स भी दिया है। क्या? गर्ल, बॉय, डॉग, डांसर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं कवर हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? डेफिनेशन फॉर्म में तो पढ़ लिया। अब मैं इसको अगर मैं इजी वे में बताऊं तो कॉमन नाउन क्या होती है? जब हम किसी चीज को किसी कैटेगरी या फिर किसी जाति में बांट देते हैं तो इसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग ऐसे, उसमें ह्यूमन बीइंग में सभी आ जाते हैं, लड़का हो लड़की हो हर कोई आ जाता है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है लड़का है या लड़की है? तो वो जो साइंस है उसके थ्रू हमने 2 कैटेगरी ह्यूमन बीइंग में डाली कि इस टाइप के दिखने वाले जो लोग हैं वो लड़का है यानी कि बॉय है, और इस टाइप की कैटेगरी के जो दिखने वाले लोग हैं वो लड़कियां हैं। तो हमने जो ये कुछ साइंस के आधार पर जो है हमने 2 कैटेगरी में जो ह्यूमन बीइंग को बांट दिया, यही हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या? गर्ल, बॉय, इनकी गर्ल ये लड़कियों की जाति है, बॉय ये लड़कों की जाति हुई। ठीक है, उसी तरीके से एनिमल्स यानी कि जानवर मतलब बहुत सारे जानवर है ना उसमें, लेकिन कुछ पर्टिकुलर दिखने वाले जो होते हैं जानवर, उन सबको अलग अलग नाम हम लोगों ने दे रखा है। ठीक है, डॉग जिस टाइप के दिखते हैं तो उन सारी जाति वालों को हमने क्या नाम दे दिया है? डॉग दे दिया नाम, कुत्ता दे दिया है नाम। बिल्ली की प्रजाति है। ठीक है, तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के दिखने वाली जो जातियां हैं उन्हें हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? बिल्ली का नाम दे दिया। इसी तरीके से बहुत सारी चिड़िया में भी, चिड़िया तो सारी की सारी है ना, लेकिन उसमें पीकॉक मतलब जिसके इस तरीके से लंबे से पंख होते हैं, उतने सुंदर से प्यारे से, जैसे आप लोग देखते हो सिर पे होते हैं, क्लक्स होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पीकॉक कहते हैं, मोर कहते हैं। इसी तरीके से जब हम चीज़ों को अलग अलग सब कैटेगरीज में बांट देते हैं उनके जाति के आधार पर, वर्गों के आधार पर, तो इसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो गर्ल, बॉय, डॉग, डांसर, उस टाइप के लोगों को, जो लोग गाना पसंद करते हैं उन लोगों को क्या नाम दिया हम लोगों ने? सिंगर नाम दे दिया। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसमें इजी सा लिखा हुआ, ये बहुत इजी भी है। जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हम किसी भी चीज का जब हम ग्रुप बनाते हैं, किसी भी चीज का जब कलेक्शन करते हैं तो उन कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में पेन है, 1-2 पेन है। ठीक है, तो ये एक तरीके से 2 पेन का कलेक्शन है मेरे पास में, तो ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से जब खिलाड़ी प्लेग्राउंड में उतरते हैं तो उनकी एक टीम होती है, किसी के साथ 10, 15 ऐसे करके उन सारे प्लेयर्स का क्या गुच्छा बनाया जाता है, उनका कलेक्शन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और टीम हो गया, ये क्राउड हो गया। कैटल क्या होता है? कैटल होता है हमारा गाय की जो झुंड होती है, गाय के जो ग्रुप होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। जैसे उसी तरीके से कमेटी हो गई, जुर्री हो गई हमारी,
और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कलेक्टिव और कॉमन नाउन। एक और कॉमन नाउन में जो हमारा है वो है कि कॉमन नाउन को कभी भी हम कैपिटल फॉर्म में तब तक नहीं लिखते हैं जब तक कि वो हमारे सेंटेंस की शुरुआत में ना आ जाए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉमन नाउन को तब तक हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं जब तक कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में, बिगिनिंग में ना आ जाए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से आप लोग लिखते हो, सीता इज अ गर्ल, ठीक है। सीता जो कि प्रॉपर नाउन है, गर्ल जो कि कॉमन नाउन है। पहले ही मैंने बताया ह्यूमन बीइंग को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, गर्ल एंड बॉय। तो गर्ल, सीता क्या है, गर्ल, ठीक है। तो कॉमन नाउन है गर्ल, ठीक है। तो ये गर्ल क्या है, सेंटेंस के लास्ट में आया है, जिसकी वजह से ये जी क्या है, हमारे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये फर्स्ट में आ जाता, सेंटेंस के शुरुआत में आता, तो इसकी शुरुआत ऐसे होती। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में कोई और वर्ड्स नहीं है लिखने के लिए, सेंटेंस नहीं बना रही मैं, यहाँ पे स्टार्ट ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे कॉमन नाउन का आप लोग यहाँ पे जी देख सकते हो, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। बट वही गर्ल यहाँ पे जब मैंने लिखा है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इस स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। और इसी का जस्ट उल्टा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का क्या होता है कि प्रॉपर नाउन को आप कहीं भी लिख रहे हो ना, तो वो कैपिटल फॉर्म में ही आएगा। कहीं भी वो प्रॉपर नाउन वो कैपिटल फॉर्म में ही आएगा। सीता को हम चाहे फर्स्ट में लिखें, बीच में लिखें या लास्ट में लिखें, सीता यानी कि ये एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है, ये हमेशा और हमेशा कैपिटल फॉर्म में आएगा। जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में आएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इसको जो है हम सिंगुलर यूज़ करेंगे क्योंकि ये टीम है, तो ये 4, 5, 10 लोगों की टीम है, उतने लोगों के कलेक्शन है, तो ये प्लूरल फॉर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो टीम लिखा हुआ है, क्राउड, कैटल कमेटी, जुरी, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, ये क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म। यानी कि इनके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ जगहों पर प्लूरल भी यूज होता है। तो प्लूरल कहाँ पे हम इसमें यूज़ करते हैं, तो देखिए जैसे कि अगर इन लोगों का जो काम है सिंगल, मतलब कि टीम वर्क हो रहा है, ठीक है, सबके सब साथ में एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। जब तक इन सब का उद्देश्य यूनिटी के साथ काम करना है तब तक ये सिंगल फॉर्म में आएंगे। मतलब इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। अगर इन लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग किसी और तरफ चले गए, कुछ लोग किसी और तरफ चले गए, एक ही टीम के मेंबर हैं लेकिन कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं, तो ये मतभेद की स्थिति हो गई एक तरीके से। तो यहाँ पे प्लूरल यूज होगा क्योंकि दोनों दो कामों में डिवाइड हो गए, एक ही टीम के लोग हैं लेकिन दो काम में बट गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के सामने उदाहरण, एग्जाम्पल, उसे समझते हैं। तो पहला क्या है, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। यहाँ पे जूरी क्या कह रहे हैं, मैटर पे डिसीजन अपना दे रहे हैं, ठीक है, कोई मैटर है उस पर डिसाइड दे रहे हैं। तो मतलब एक ही काम पे सारे जूरी मेंबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक ही काम पे सारे जूरी मेंबर वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज किया है वो क्या यूज किया है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा जो है क्या लिखा हुआ है, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। कैप्टनशिप की जब बात हुई तो जब कैप्टनशिप की बात हुई तो टीम का क्या हुआ है, डिवाइड हो गए, वो अलग थलग हो गए, ठीक है। कैप्टनशिप की जब बात आ गई कि किसे कैप्टनशिप मिलेगी, ठीक है, कप्तानी किसे मिलेगी, कौन कप्तान बनेगा, तो टीम मेंबर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे दोनों में इशू आ गया है, मतभेद की स्थिति आ गई। कोई बोल रहा है मैं कैप्टन बनूंगा, वो कह रहा है मैं कैप्टन बनूंगा, वो कह रहा है मैं कैप्टन बनूंगा।
तो इसमें क्या होगा, ये टीम मेंबर क्या हो गए, अपने में ही डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, प्लूरल वर्ब, क्योंकि अलग अलग हो गई ये टीम, एक तरीके से काम नहीं, एक साथ काम नहीं करिए, खेल नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई गेम खेलने के लिए जाते हैं ना, तो कहते हैं हाँ एज अ टीम मेंबर वर्क कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इज का यूज करते हैं। बट यहाँ पे जो ये टीम है ना, कैप्टनशिप लेने के लिए मतभेद की स्थिति में चली गई है। इन लोगों का क्या हो गया है, अलग अलग डिवाइड हो गए हैं ये लोग, ठीक है, कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए कप्तान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस स्थिति में क्या किया है, आर यूज किया, यानी कि प्लूरल फॉर्म यूज किया। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। और अब नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके, उसे ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब ये होता है कि मटेरियल नाउन वैसे नाउन को हम लोग कहते हैं जिन चीज़ों से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। जिस किसी सब्सटेंस से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन को आप छू भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपका गोल्ड, सिल्वर, आयरन इटिसी, ठीक है। अब गोल्ड कैसे मटेरियल नाउन कैसे हुआ, मान लो मेरे पास में गोल्ड की कुछ चीज़ें हैं, एज्यूम कर लेते हैं मेरी इयररिंग गोल्ड की है, ठीक है। मुझे अपने इयररिंग्स को फिर से किसमें कन्वर्ट कराना है, मुझे अपना रिंग बनवाना है, ठीक है। मुझे अपना रिंग बनवाना है अपने इयररिंग से, ठीक है। मुझे अपना, मेरा पुराना हो गया इयररिंग, मुझे पसंद नहीं है, उस गोल्ड के इयररिंग से ही मुझे अपना रिंग बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सुनार के दुकान पे जाऊँगी, उनसे कहूँगी कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे अब इससे रिंग चाहिए। तो क्या हुआ, उस गोल्ड का जो मेरा इयररिंग था, उस इयररिंग से रिंग बन गया, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे कि आपके घर में फर्नीचर है, ठीक है, वो क्या है, लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। इसमें वुड भी आता है, ठीक है, वुड भी आएगा, वुड मीन्स लकड़ी। आपके घर में कोई फर्नीचर, मान लीजिए आपके घर में कुर्सी है, पुरानी हो गई है, आपको पसंद नहीं है या फिर टूट गई है, तो आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि वो फिर से मॉडिफाई उसे करा के कुछ नई चीज़ें बनवा लें, ठीक है। उसको हटा करके, तोड़वा करके कुछ नई चीज़ें बनवा लें हम। तो आप कुर्सी को लेके गए कारपेंटर के पास में, उसको कहा आपने कि इस कुर्सी से मुझे छोटा सा टेबल बना दो, तो उसने उस कुर्सी को तोड़ करके घिस घास के क्या किया, उसने छोटा सा टेबल बना दिया। मतलब एक कुर्सी से आपने फिर से उसको टेबल बना दिया, मतलब कि वो चीज़ आपकी वेस्ट नहीं गई, ठीक है। तो ऐसी, इसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ें बना सकते हो, ओके, ठीक है। और इसमें जानने वाली बात क्या है कि मटेरियल नाउन जो होते हैं मैक्सिमम टाइम सिंगुलर वर्ब ही उसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। सिंगुलर के तरह ही यूज होते हैं, इसलिए उनमें जो है सिंगुलर वर्ब ही यूज होते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब जब आप लगाते हो तो ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है, इसके आगे कभी भी आर नहीं लगता है, इजी ही लगता है। और इनको लगाने से पहले हम आर्टिकल का यूज कभी नहीं कहते हैं। आर्टिकल क्या हुआ, अ, द, ठीक है। तो ये जो होता है ना, अ, दी, इस टाइप के आर्टिकल्स हम कभी भी मटेरियल नाउन के पहले यूज नहीं करते, ठीक है। कंप्लीटली बैन है, ये यूज नहीं होगा। तो अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भाई, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण भाव या अवस्था को व्यक्त करता है जिसे न तो छुआ जा सकता है और न ही देखा जा सकता है, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ फीलिंग और कॉन्सेप्ट दैट यू कैन नॉट टच एंड सी। मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसे ना तो आप छू सकते हो, ना तो आप उसको अपने आंखों से देख सकते हो। क्या कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे कि लव, प्यार। प्यार क्या है, आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब क्या है, लव, प्यार करता है। ये प्यार क्या है, क्या आप उसको देख सकते हो, आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, क्या वो प्यार को आप देख सकते हो,
नहीं देख सकते हो ना। क्या उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। भाववाचक यानी कि वो एक तरीके का भाव हो गया, फीलिंग, इसी को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अपनी फीलिंग को, प्यार होगा, आपका लव हो गया, ब्रेवरी यानी कि आपकी बहादुरी दिखती नहीं है, आपकी जो बहादुरी है वो दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस हो सकती है कि हाँ भाई वो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही ब्रेवरी से उसने काम किया, एक्शन लिया उसने, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? देखी नहीं जा सकती है। तो यही है हमारा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी क्या होता है? हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, इसलिए इसके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे सिंगुलर फॉर्म में ही। जैसे कि आप क्या कहोगे? कैसे? माई लव इज माई मॉम, माई लव इज माई मॉम। तो लव के साथ आपने क्या लगाया? लव के साथ आपने क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब लगाया ना। माई लव इज माई मॉम। है ना, लव के साथ आपने क्या लगाया? इज लगाया। तो इसलिए मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होता है, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए वर्ब भी इसके साथ में क्या यूज होता है? सिंगुलर यूज होता है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो अब नाउन को पांच भागों में बांटने के बाद अलग से और देख सकते हो आप लोग, नाउन को हम दो और भी भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। और दो जगह पे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है भाई? काउंटेबल नाउन जो कि सुन के ही आप लोगों को लग रहा होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसकी की गिनती की जा सकती हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट सा लिखा हुआ है, जिसे गिना जा सकता हो, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसे कि हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गणना आप कर ही नहीं सकते, मतलब उसको आप तौलोगे, ठीक है, तौलोगे, उसकी मेजरमेंट होगी, उसको मेजर आप कर सकते हो, बट उसको गिन नहीं सकते। तो उसी को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन जैसा कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, टेबल, चेयर, फ्रेंड्स, कार, स्टार्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप कहोगे स्टार्स, बचपन में तो पढ़ा था भाई कि स्टार्स को गिन नहीं सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टार्स को गिन तो सकते हो ना। आप बैठ के गिनते हो ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो दैट इज काउंटेबल नाउन। स्टार भी काउंटेबल नाउन है हमारे। तो टेबल, चेयर, फ्रेंड्स, कार, स्टार्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आई हैव 3 कार्स, आई हैव 3 कार्स, मेरे पास 3 कार हैं, 3 कार है मेरे पास में। आई हैव 5 टेबल्स, मेरे पास 5 टेबल हैं, समझ रहे हो, 5 टेबल है मेरे पास, यानी कि मैं गिन पा रही हूँ टेबल्स को, कार को। तो ये चीजें जो है क्या है? काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? मनी, मनी आप गिन सकते हो मनी को, होते हैं, नोट होते हैं ना, नोट होते हैं, सिक्के होते हैं ना, कॉइन होते हैं, उसे आप गिन सकते हो, बट मनी, पैसे को नहीं गिन सकते, ठीक है। तो मनी, वाटर, पानी को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो ना, आप तौल ही पाओगे उसे, कितना लीटर हुआ, है ना। तो ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल। टाइम, टाइम को गिन सकते हो? नहीं गिना जा सकता। मिल्क, दूध, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, इसे भी हम नहीं गिन सकते। एयर, हवा, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ना। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, मनी, वाटर, टाइम, मिल्क, एयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है? मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। अब मनी से पहले मैंने क्या लगाया है? मच लगाया है, ठीक है। अब मच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मच मनी, अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ी लिखा,
मतलब मच मनी, कुछ पैसे मैंने क्या कर दिए हैं, वेस्ट कर दिए शो को देखने के लिए। शो पे मैंने कुछ पैसे अपने वेस्ट कर दिए, ठीक है, खत्म कर दिए। तो ये मच लगा, यहाँ पे तो नहीं लगाया मैंने कि 2 मनी वॉज या 200 मनी वॉज, नहीं लगा सकती क्योंकि मनी है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बताओ, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो मुझे पीने के लिए, मैंने यही मांगा ना, एक गिलास पानी दो। अब बताओ वाटर को आप गिन पाए, नहीं गिन पाए, एक गिलास पानी चाहिए, वाटर को कैसे गिनोगे, तौल ही पा रहे हो ना, एक गिलास पानी चाहिए। तो जिसे हम नहीं काउंट कर सकते वही होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचना कि नाउन खत्म हो गया चैप्टर, अभी नाउन बाकी है। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में मैं नाउन का एंडिंग कर दूंगी। ओके, तो टेक केयर गाइज, अपना ध्यान रखना। टिल देन बाय बाय गाइज, सी यू, बाय।